नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय आजमगढ़ पर जैनपुर नगर पंचायत के समता नगर वार्ड के दिव्यांग सभासद राजाराम सोनकर अपने दिव्यांग साथियों से पहुंचे और जैनपुर कोतवाली पर तैनात पुलिसकर्मियों पर उत्पीड़न का आरोप लगा शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि 4 दिसंबर 2020 की शाम को वर्ग विशेष के एक युवक क्षेत्र की युवतियों के साथ छिड़खानी कर रहे थे। मेरे पुत्र ने विरोध किया, उसके साथ मारपीट हुई। मेरे द्वारा पुलिस को सूचना देने के बाद मेरे पुत्र और मेरे भतीजे को एक तरफा कार्रवाई करते हुए बंद कर दिया गया। उन्होंने बताया कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उक्त पुलिसकर्मी मुझसे भाजपा का झंडा लगाकर ना चलने की सलाह देते थे, जिसका मैंने विरोध किया था। उसी बात को लेकर नाराज पुलिसकर्मियों ने मौका पाकर मेरे पुत्र के साथ इसका बदला निकाला और क्या कुछ कहा पीड़ित दिव्यांग सभासद ने हम आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? राजाराम सोनकर सभासद, नगर पंचायत जैनपुर, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़। आज जिलाधिकारी कार्यालय पापा आए, क्या मामले हैं? सर, मामला मेरा बड़ा गंभीर हो गया है ना, बता रहा हूँ आपसे। 4 दिसंबर 2020 की घटना से आपको अवगत कराते हुए कह रहा हूँ कि एक वर्ग विशेष के लड़के हिंदू लड़की से छेड़खानी 7 बजे 7:30 बजे रात को किए। मेरा लड़का कहीं से आ रहा था, देख लिया, वो विरोध किया। 5-6 की संख्या में वो सब थे। उसको वहाँ उन सबों ने बहुत बुरी तरह से मारा। इसी तरह से मेरा लड़का जान बचाकर जाकर के बस्ती में, खट्टी बस्ती में सोनकर हूँ, सोनकर बस्ती में जान बचाया अपना। और बचाने के बाद मुझको मेरा भतीजा, मैं मार्केट में था, फ़ोन किया कि घर झगड़ा हो गया है मुस्लिम समुदाय के लड़कों से। मैं जब तक आता और तब तक अमरनाथ यादव दरोगा, उमेश दरोगा और कांस्टेबल सिपाही रघुपति, ये तीनों मिल करके मेरे लड़के को उठा ले गए। एक तरफा कार्रवाई करते हुए पहले 151 लगाए, उसके बाद मैं नहीं था। और जब मैं आया तो जब पता लगा तब तक मामला ख़त्म हो गया था, कोई वहाँ नहीं था। तो मैं भाजपा का झंडा लगाकर चलता हूँ, आप देख भी रहे हैं। और सभासद भी हूँ पार्टी से, भाजपा के फूल को खिला करके जीता हूँ सभासदी। वो मुझको बार बार दरोगा कहता था कि भाजपा का झंडा उतार कर सपा का लगा कर चला करो। ये साले नीचे ऊपर जब से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने हैं, तरह तरह की आपदा आ रही है। मैं कहा, एक दिन कहे, 2 दिन कहे, तीसरे दिन उनको मुँह तोड़ जवाब दे दिया। बाकी बचे जो उमेश दरोगा और रघुपति सिपाही, ये बहुजन के समर्थक थे। ये कहे कि तुम अनुसूचित जात के हो और तुम आरक्षण लेते हो अनुसूचित जात का, तुम भाजपा का झंडा लगा कर चलते हो। ये नीचे ऊपर जब से बैठे तब से कोरोना फैल गया है। और ये इनकी जो है आंगत जो है ठीक नहीं है, नीयत साफ नहीं है। किसी का बदले की भावना से अमरनाथ यादव दरोगा वर्दी पहनकर समाजवादी पार्टी का प्रचारक है। मुझ पर 147, 148, 323, 504, 506 लगा दिया, 151 भी शामिल है। अब आप देख लीजिए पत्रकार महोदय जी कि मैं कहाँ तक लाठी डंडा और ईंटा पत्थर चलाने में सफल हूँ। जज के सामने जब मैं पहुँचा, वहाँ जज साहब राजाराम सोनकर का नाम बोले तो नीचे पुलिसकर्मी बोला कि वो 100% दिव्यांग है। वो भड़क गए। इस सब मामले को लेकर आपके भाजपा के पदाधिकारी बड़े नेता से आपने इसकी शिकायत की है? खट्टिक हूँ ना, खट्टिक हूँ। हस्तिनापुर के दिनेश खट्टिक हैं, दूसरा खट्टिक राजाराम सोनकर। अगर बड़ा होता शायद मेरी भी सुनाई। कोई बाकी नहीं है। रजिस्ट्री दिखा रहा हूँ आपको, उस रजिस्टर। अभी आप जिलाधिकारी क्या आए हैं, ज्ञापन दिए हैं, क्या उन्होंने कहा है? एडीएम साहब जब जिलाधिकारी महोदय कोई अपने ज़रूरी काम से अंदर रूम में चले गए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जांच करवाता हूं। मैं सर कुछ नहीं जानता हूं। मुझको भाजपा का मत मानिए, न सभासद मानिए, दिव्यांग संघ का अध्यक्ष मत मानिए ब्लॉक का। मैं यही चाहता हूं कि अगर इस तहसील बार एसोसिएशन निजामाबाद ने अपना 25वां स्थापना दिवस रजत जयंती समारोह के रूप में मनाया। तहसील के अधिवक्ता भवन में आयोजित समारोह में बार के अधिवक्ताओं और सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों और प्रतिष्ठित व्यक्ति भी सम्मानित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी ने कहा कि भारत की आज़ादी हो या देश का नवनिर्माण हो, अधिवक्ताओं ने महती भूमिका निभाई है। देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए चलाए गए स्वतंत्रता संग्राम में कई अधिवक्ताओं का भी योगदान रहा, जिनमें महात्मा गांधी,
मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद अधिवक्ताएं थे। उप जिलाधिकारी निजामाबाद रवि कुमार ने कहा कि बार बेंच में आपसी सामंजस्य से वादकारियों को त्वरित न्याय मिलेगा। इसके लिए वादकारियों के हितों को ध्यान में रखना होगा। तहसीलदार राजीव कुमार ने कहा कि बार बेंच के सहयोग से मुकदमों का निस्तारण त्वरित गति से हो, जिससे आम जनमानस में न्याय के प्रति विश्वास और मजबूत हो सके। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष खली कुचमा एडवोकेट व मंत्री अवधेश यादव ने अधिवक्ताओं की मांग संबंधी ज्ञापन उत्तर प्रदेश बार काउंसिल अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी को सौंपा गया। इस अवसर पर कृष्ण मोर, कृष्ण गोपाल राय, डॉक्टर श्रीनिवास, एडवोकेट संजय यादव, रणविजय राय उर्फ मनोज राय, रामाश्रय चतुर्वेदी, संजय यादव, जितेंद्र पांडे सहित तमाम लोग मौजूद रहे। महाराजगंज पुलिस ने अपहरण के प्रयास में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो अपहरण करने के प्रयास में थे। बता दें कि 6 सितंबर 2022 को छन्नूलाल यादव पुत्र स्वर्गीय रामजीत यादव निवासी दीवारा कदीमा खरिया का पूरा थाना महाराजगंज आजमगढ़ द्वारा स्थानीय थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था कि नाबालिग बेटे को 5 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण का प्रयास किया गया। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान चंद्रमोहन राव पुत्र मुस्लिम, ग्राम हाशिम बोर्ड, थाना जामुन, जनपद दुर्ग, राज्य छत्तीसगढ़, जयप्रकाश यादव पुत्र लक्ष्मण यादव, ग्राम साउंडखोर, थाना बड़लगंज, जनपद गोरखपुर, महेंद्र यादव पुत्र श्यामदेव यादव, ग्राम साउंडखोर, थाना बड़लगंज, जनपद गोरखपुर, जितेंद्र यादव पुत्र रामानंद यादव, ग्राम साउंडखोर, थाना बड़लगंज, जनपद गोरखपुर और मुकुंद चंद शुक्ला पुत्र सुले शुक्ला, ग्राम भरतपुर, थाना राजा सुल्तानपुर, जनपद अम्बेडकर नगर को जनता के द्वारा पकड़ा गया, जिसे मौके पर पहुंचकर हिरासत में लिया गया है और अपहरित को भी मौके से पुलिस हिरासत में ले लिया है। मुबारकपुर पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। बता दें कि मुबारकपुर थाना जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना दी गई थी कि वादनी की नाबालिग पुत्री को लगभग 2 बजे बाहर गई थी और लौटकर नहीं आई। उसके बाद में पता चला कि छोटू निषाद पुत्र केशव निषाद निवासी ग्राम उधौली, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा भगा ले गया है, उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू की और आज पुलिस अधीक्षक अनुराग यार के निर्देश पर छोटू निषाद पुत्र केशव निषाद को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको आजमगढ़ से, जहां आपको बता दें तरवा पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें थाना तरवा क्षेत्र के एक महिला द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गई कि वादनी की नाबालिग लड़की उम्र लगभग 15 वर्ष को दासू राजभर पुत्र समारू राजभर थाना तरवा जनपद आजमगढ़ ने सरपत की झाड़ी में ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया, जिसके संबंध में मुकदमा संख्या 251/2022 धारा 376 भादवी 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। गिरफ्तारी की विवरण में आपको बता दें थाना अध्यक्ष तरवा अनिल सिंह मय हमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त दासू पुत्र समारू राजभर थाना तरवा जनपद आजमगढ़ को समय करीब 9 बजे नवरसिया मोड़ से पुलिस हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान कर माननीय न्यायालय भेज दिया गया। आजमगढ़ जनपद के मेहनगढ़ थाना क्षेत्र के अछयवर नगर पुलिया पर उप निरीक्षक ओम प्रकाश नारायण सिंह, मय हमरा हेड कांस्टेबल राम अवध यादव व कांस्टेबल जितेंद्र सिंह के साथ जांच प्रार्थना पत्र पेंडिंग विवेचना संदिग्ध वाहन व संदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग में मामूर थे कि मुखबिर की खास सूचना पर एक व्यक्ति असलहे के साथ जाफरपुर पेट्रोल पंप के पहले भीरपानपुर मोड़ पर जो खड़ा था, सूचना पर मुखबिर द्वारा बताया गया व्यक्ति के पास पहुंचा गया और वह पुलिस को देख के उसकी एक्टिविटी थोड़ी सी चेंज हुई और पुलिस बिना देर किए उसे तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। खबर आजमगढ़ से है, जहां बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के समाजसेवी अशोक कुमार पटेल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बुढ़नपुर से मखनहा जाने वाली हाईवे सड़क पर शेरवा गांव के पास पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके निर्माण की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने शेरवा गांव के पास विरोध प्रदर्शन किया और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले नवरत्न पटेल, अरविंद कुमार, अजय त्यागी, अभिषेक, हरिंद्र, महेंद्र, अमित, विकास, फूला देवी, रीता, कविता सहित अनेक विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है, जिसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारी से की गई, फिर भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। रोड की एक तरफ पुलिया और टूट गई है, इसमें करीब 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया है, साथ ही किनारे की सड़क भी 5 फीट गहरा गड्ढा में तब्दील हो गई है, जिसमें आने वाले
राहगीर गिरकर चोटिल हो जाते हैं। अब तक सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। उग्र ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के भीतर क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण नहीं किया गया तो हम ग्रामीण तहसील मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन को बाध्य होंगे। आज सुनाते हैं कि मीडिया से बातचीत करते हुए समाज सेवी ने क्या कुछ कहा। परिचय दीजिए पहले। मैं अशोक कुमार पटेल, समाज सेवी, ग्राम सेवा। अच्छा बताइए, आपने अभी प्रदर्शन किया, किस चीज़ आपकी क्या मांगे हैं, किन चीज़ों के लिए? मेरी यह मांग है कि जो बुढ़नपुर से मखना जिला मार्ग है, इसमें हमारे गांव के बीच में एक पुलिया थी जो क्षतिग्रस्त हो गई है करीब 1 साल के आसपास, जो अभी तक प्रशासन द्वारा बनवाई नहीं गई है। इसकी शिकायत आपने कहीं किया था? जैसे आप इसकी शिकायत हमने किया था, लेकिन अभी मांग पूरी नहीं हुई। आप लोगों द्वारा प्रदर्शन करके मतलब संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को आप इतला देना चाहते हैं, यही ना, कि हमारी मांगे पूरी हों। अगर नहीं पूरी होती तो नहीं, अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो हम जो है तहसील स्तर पे जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। तहसील स्तर पे ग्राम सभा के लोग आपके सपोर्ट में हैं? बिल्कुल सपोर्ट में है सब। हमारे क्षेत्र के लोग भी चाहते हैं अब काम होना चाहिए। यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है, इसलिए क्षेत्र के लोग भी परेशान हैं। मतलब कि यह दुर्घटना को दावत दे रहा है। बिल्कुल काफ़ी कितना गहरा गड्ढा होगा ये? कितना गहरा गड्ढा होगा? करीब 5 फीट करीब गहरा गड्ढा है। 5 फीट गहरा। तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी एक बार भी ध्यान नहीं दे रहे हैं? एक बार भी ध्यान नहीं, कभी नहीं ध्यान दे रहे। 1 साल से घटना है, कभी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, कार्रवाई होनी चाहिए कि मरम्मत होनी चाहिए, इसका निर्माण होना चाहिए। मतलब इसकी मरम्मत किया जाए, जैसे आए दिन दुर्घटना ना हो। हमारे गांव वाले भी परेशान रहते हैं इससे। क्षेत्र के गांव मतलब के भी कई लोगों का एक्सीडेंट अंधेरे में ज़्यादा दिक्कत होती होगी। जी बिल्कुल, चलिए पता ही ठीक, नहीं चलता है गड्ढा यहाँ पे। चलिए ठीक। खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के निर्देश पर सभी ठेकेदार निर्धारित एवं समय तिथि में गोदाम से अनाज का उठान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि टेंडर के निर्धारित शर्तों के अनुसार जितनी गाड़ियां लगानी है उतनी ही गाड़ियां लगाकर अनाजों का उठान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि उठान में लगाई गई गाड़ियों का नंबर जिला पूर्ति अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने ये निर्देश दिया कि आज कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, डिप्टी RMO, ठेकेदार एवं अन्य प्रतिनिधियों के साथ राशन उठान की समीक्षा करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि यदि अगले 2 दिन के अंदर निर्धारित मात्रा में राशन नहीं उठान किया गया तो सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का FIR संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 80% से कम राशन का उठान करने वाले के विरुद्ध नोटिस जारी करते हुए FIR, जेल एवं जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि निविदा की सभी शर्तों को कार्यदायी संस्था हर हाल में पूर्ण करना सुनिश्चित करे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को सत्ता में आए हुए 6 वर्ष पूरा होने को है। सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों और उसकी स्थितियों में काफ़ी सुधार आ चुका है, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की मौजूदा स्थिति कैसी है। उम्मीदों से भी परे इन सरकारी स्कूलों में वह तस्वीर देखने को मिली जो उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को लेकर किए जाने वाले तमाम बड़े बड़े दावों की पोल खोलती है। प्राथमिक विद्यालय बौर्रा लक्षरामपुर में कुल 6 अध्यापक हैं। अध्यापकों की कमी नहीं है। वहीं विद्यालय में 120 बच्चों का पंजीयन किया गया है, लेकिन विद्यालय में 77 बच्चे मौजूद रहे। कायाकल्प योजना के तहत विद्यालय में कोई कार्य नहीं हुआ है। वहीं विद्यालय में बाउंड्री वाल न होने के कारण अगल बगल के लोग विद्यालय में गंदगी करते हैं तथा विद्यालय की दीवारों पर गंदे स्लोगन लिखे जाते हैं। विद्यालय का हैंडपंप महीनों से खराब है तो वही समरसेबल भी खराब अवस्था में पड़ा है। विद्यालय में सबसे बड़ी समस्या पेयजल की समस्या है, जिसकी वजह से बच्चों को परेशानी होती है। प्राथमिक विद्यालय चितौनी के 5 अध्यापक कार्यरत हैं, वहीं 1 अध्यापक की कमी है। विद्यालय में कुल 114 बच्चों का पंजीयन किया गया है। मौजूदा समय में 85 बच्चे ही विद्यालय आते हैं। विद्यालय में शौचालय तो बना है, लेकिन बाउंड्री वाल पूरी तरह से टूट चुकी है, जिसके कारण बच्चे इधर उधर खेलते हैं। वहीं विद्यालय में खेल का मैदान तो है, लेकिन आवश्यकता से बहुत छोटा है। विद्यालय गेट पर काफ़ी जल जमाव होता है, जिसके कारण स्कूल आने वाले बच्चों को परेशानी होती है। प्राथमिक विद्यालय कंतालपुर में कुल 4 अध्यापक हैं, वहीं 1 अध्यापक की कमी है। कुल 84 बच्चों का पंजीयन है तो वहीं 60 बच्चे विद्यालय आते हैं। विद्यालय में शौचालय है, सुंदरीकरण नहीं हुआ है। कायाकल्प योजना के तहत कार्य नहीं हुआ है। विद्यालय की बाउंड्री वाल 15 वर्षों से नहीं है। खेल का मैदान है, लेकिन बारिश की वजह से भारी जल जमाव होता है। ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश सरकार प्राथमिक स्तर से शिक्षा में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन जब हकीकत देखी गई तो कुछ और ही बयां कर रही है। आइए सुनाते हैं कि विद्यालय के प्रधानाचार्य ने क्या कुछ कहा।
पर्चे देते बताइए किस विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं आप? जी, मैं प्राथमिक विद्यालय बॉर्डर श्रीरामपुर प्रभारी प्रधानाध्यापक बी.ए. चंद्रगुप्त हूँ। जी, यहाँ पे देख रहे हैं बाउंड्री नहीं है, हैंड पाइप पे पानी नहीं आ रहा है और कायाकल्प से भी कुछ कार्य नहीं हुआ, इसके बारे में कायाकल्प से पिछली बार कार्य हुआ था, 2 कमरों की टाइल्स लगी थी, एक ऑफिस की टाइल्स लगी थी। इसके बाद इस समय अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ कायाकल्प के माध्यम से इस साल। और जो हैंड वॉश यूनिट लगी थी, बाउंड्री ना होने की वजह से सारे हैंड वॉश यूनिट तोड़ दिए गए हैं। और टोटी भी प्रधान जी लगवाए थे, 2 टोटी लगवाए थे, वो भी गाँव वाले तोड़ दिए हैं। बाउंड्री ना होने की वजह से दीवार पे आकर के लोग भद्दी भद्दी चीज़ें भी लिख देते हैं और विद्यालय संचालन में दिक्कत होती है। ग्रामीण वासी आते हैं और स्कूल में गंदगी करते हैं, लैट्रिन वगैरह कर देते हैं, कच्छ के सामने जस्ट कर देते हैं, बहुत दिक्कत आती है। हैंड पाइप की क्या स्थिति है? पीने के पानी? हैंड पाइप पहले सही था, इंडियन मार्क का हैंड पाइप है, पहले सही था। आज करीब 1 हफ्ता से हैंड पाइप खराब हो गया है। कितने बच्चे होंगे आपके विद्यालय में? हमारे विद्यालय में 120 बच्चे एनरोल्ड हैं इस समय। कोई घटौती हुई है बच्चों की? नहीं, बच्चों की घटौती नहीं टीचर है। की उपस्थिति क्या रहती है? टीचर की उपस्थिति यहाँ पर है। आप कितने टीचर हैं? यहाँ पे हमको लेकर के 6 लोग हैं। कोई टीचर की कमी है आपके विद्यालय में? टीचर पदेन हेडमास्टर जो थे वो ARP हैं, तो यहाँ पे है नहीं, वो फील्ड करते हैं। नहीं, जैसे आप यहाँ कोई टीचर की कमी होगी, टीचर बढ़ाया जाए? नहीं, टीचर की कमी नहीं है सर। मेन मुद्दा कि आप यहाँ बाउंड्री वाल नहीं, जिसके वजह जी, से गाँव वाले- भौतिक संसाधनों में यही है कि हैंडपम्प गड़बड़ चल रहा है इस समय, ये करीब 1 हफ्ते से, और समरसीबल ख़राब हो गया 1 हफ्ते से। और प्रधान जी पर्याप्त कोशिश भी किए, उसको 2 दिन मिस्त्री बुला करके बनवाने की पूरी कोशिश किए, लेकिन मिस्त्री बताया कि रिबोर करवाने की आवश्यकता है, फिर से हैंडपम्प लगवाने की आवश्यकता है। तो प्रधान जी का कहना है कि फ़ंड है ही नहीं है हमारे पास, तो हम एप्लीकेशन लिख के रखे हुए हैं, हालांकि अभी ब्लॉक पे नहीं दिए हैं किसी और। अपना विद्यालय का नाम, अपना परिचय बताइए। प्राथमिक विद्यालय कंतालपुर, शिक्षा क्षेत्र तरौलिया, जनपद आजमगढ़। आपका नाम? मैं त्रिभुवन प्रसाद, प्रधानाध्यापक। आपके विद्यालय में कायाकल्प से सुंदरीकरण हुआ है कि नहीं? नहीं सर, हमारे यहाँ सुंदरीकरण नहीं हुआ, केवल समरसेबल लगा हुआ कायाकल्प के तहत। जी। अच्छा, शौचालय का है? शौचालय का पूरे निर्माण हुआ है कि पुराना शौचालय? नहीं, है तो पुराना ही हमारे क्या पास। है स्थिति, क्या है शौचालय? नहीं, अच्छा है, ठीक है। हाँ, काम देता है। और 4 दीवारी आपके यहाँ नहीं है, काफी सालों से नहीं है, इसके जी। बारे में बताइए। सर, ये एक बार जब विद्यालय बना है तो हम समझते हैं लगभग 150 मीटर 4 दीवारी बनी थी। उसके बाद पुनः अतिरिक्त कक्ष आया और 75 मीटर कितना बना है, उसके बाद बाकी अधूरा का अधूरा रह गया। खेल के मैदान की क्या स्थिति है आपकी? नहीं, हमारे खेल के मैदान में तो बरसात के समय में पानी हो जाता है हल्का फुल्का, मतलब हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। क्या टीचरों की क्या, कितने टीचर हैं हाँ, अभी? हमारे यहाँ 1 हेडमास्टर हैं, मैं स्वयं, और 2 सहायक हैं, 1 शिक्षा मित्र, कोई 4 लोग। टीचर की कमी है? हाँ, हमारे यहाँ 5 क्लास है, कम से कम 1 अध्यापक की तो आवश्यकता ही है। बच्चों की संख्या क्या घट रही है कि बढ़ रही है? नहीं, हमारे यहाँ बच्चों की संख्या बस नाम मात्र का 1-2 इधर उधर होता है, बस कोई जैसे परिवर्तन बहुत विद्यालयों में शिकायत आती है कि विद्यालय के टीचर लेट आते हैं, क्या आपके विद्यालय में ऐसा? नहीं सर, हमारे यहाँ तो 8 बजे के पहले सारे अध्यापक आ जाते हैं और 8-10 तक हमारे यहाँ प्रेयर वगैरह हो जाती है। जब सुंदरीकरण नहीं हुआ, देखिए बच्चे जमीन पे बैठे हुए हैं, बेंच की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए आपने कहीं कुछ बताया किसी से, अधिकारी से? किसी से? नहीं भाई, चूँकि यहाँ मीटिंग वगैरह। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के श्री कोमल साहू पीजी कॉलेज बड़ा गांव रजादेपुर में बुधवार को भाजपा सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने छात्रों को टैबलेट वितरित किया। टैबलेट वितरण के बाद सांसद दिनेश यादव निरहुआ ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। शिक्षा प्राप्त करते ही उसे सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने की कला आ जाती है। मनुष्य बिना शिक्षा के पशु समान है। इस दौरान आजमगढ़ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मनीष कुमार मिश्रा, सोनू सिंह, प्रधान यशवंत सिंह, प्राचार्य नीलम राय, मनीष मिश्रा, प्रबंधक बीपी गुप्ता सहित तमाम लोग मौजूद रहे। ये आज टैबलेट वितरण का कार्यक्रम था इस विद्यालय में और उसमें हम लोगों को मौका मिला यहाँ आने का। और ये पूजनीय हमारे मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, जिससे हमारे गरीब छात्र छात्रा जो गांव देहात में भी रहते हैं, उनको भी नई टेक्नोलॉजी से जोड़ करके और उनके शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है और ये काफ़ी समय से चल रहा है। उसमें आज हम लोगों को भी शामिल होने का मौका मिला। सांसद जी, पूर्व की सरकार ने लैपटॉप वितरण किया था और इसमें टैबलेट वितरण किया था, कितना अलग है ये टैबलेट? अब देखिए, जैसे जैसे समय बदलता है टेक्नोलॉजी बदलती है।
जिस समय पिछली गवर्नमेंट थी तब लैपटॉप का ज़माना था, पर अब टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। आज के समय में टैबलेट जो है वो कंप्यूटर से और बहुत आगे निकल गया। वो आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, आप उसको एक डायरी की तरह कहीं भी लेके जा सकते हैं। आपको उसमें जितनी फाइलें रखनी है आप फाइलें रख सकते हैं। आपको कुछ भी उसमें अगर इंटरनेट की सुविधा आपने लगा रखी है तो आप कहीं भी हैं वहाँ अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आप कोई भी कुछ वीडियो देखना है, आपको कुछ जानकारी लेनी है तो वो सब कर सकते हैं। तो ये नई जो टेक्नोलॉजी है तो वो आज के हिसाब से ये परफेक्ट है और इसलिए सरकार जो है ये छात्रों को उपलब्ध करा रही है। थैंक यू। जौनपुर से खबर है जहां पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा फायर सेफ्टी अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देशन में आज बदलापुर थाना के सामने 2 मंजिला इमारत ब्लास्ट ट्रेडर्स में फायर सेफ्टी की एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। लोकल ड्रिल में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के साथ साथ थाना बदलापुर की पुलिस टीम और CHC की मेडिकल टीम ने प्रतिभाग किया। दुकान के कर्मचारियों को फायर इक्विपमेंट का प्रशिक्षण भी दिया गया। वो दुकान की स्मोक डिटेक्टर को चेक किया गया। मॉक ड्रिल का सुपरविजन क्षेत्राधिकारी बदलापुर शुभम तोदी द्वारा किया गया। महानिदेशक महोदय के दिशा निर्देश के अनुसार एक फायर संबंधित मॉक ड्रिल की गई। इसका उद्देश्य था फायर संबंधित जागरूकता फैलाना और आपातकाल परिस्थितियों में हमारी तैयारी। फायर डिपार्टमेंट थाना बदलापुर की पुलिस टीम द्वारा ये ड्रिल आयोजित की गई, जो पूर्णतः सफल रही। रिलायंस फ्रंट नामक इस 2 मंजिला बिल्डिंग में ये ड्रिल आयोजित की गई थी। बिल्डिंग के सभी कर्मचारियों द्वारा रिलायंस फ्रंट के कर्मचारियों द्वारा जिस दुकान में लगे फायर से संबंधित उपकरणों का अभ्यास कराया गया। वह आपातकाल परिस्थितियों में किस प्रकार रिस्पॉन्स होना चाहिए उसके बारे में दिशा निर्देश। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं सोनभद्र से, जहां ओपरा पुलिस ने अभियुक्त के भाई की पत्नी के नाम दर्ज 2 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को किया कुर्क। आपको बता दें थाना ओबरा पुलिस द्वारा थाना देवा जनपद बाराबंकी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त के विरुद्ध 14(1) की कार्रवाई करते हुए अभियुक्त के भाई की पत्नी के नाम दर्ज लगभग 2 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया। आपको बता दें थाना ओबरा एवं थाना देवा जनपद बाराबंकी पुलिस टीम की संयुक्त टीम द्वारा थाना देवा जनपद बाराबंकी पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 287/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी के सोनभद्र स्थित करीबी गैंग के सदस्य अफरोज खान और चुन्नू बाई के उमेर खान की पत्नी यास्मीन खान के नाम पर दर्ज लगभग 2 करोड़ के मकान तथा भूमि को धारा 14(1) के तहत जिलाधिकारी बाराबंकी के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी ओबरा की उपस्थिति में नियमानुसार कुर्क किया गया।